आमिर हसन हेयर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ हैं हमजा सादिक, मेरे फॉर्मर स्टूडेंट जिनको मैंने फिजिक्स पढ़ाई थी एएस और ए2 में। और हमजा मेरे बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स में से एक थे। और इस वीडियो के अंदर बेसिकली वो आपको बताएंगे कि उनका यूके का जर्नी कैसा रहा एजुकेशन का, और फिर ये यूएस चले गए। या वो खुद ही बताएंगे कि किन यूनिवर्सिटी से उन्होंने यूके में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और फिर वो यूएस क्यों गए और अब जॉब कहाँ पे कर रहे हैं। और जो जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली जो यूके आना चाहते हैं या यूएस आना चाहते हैं, आई थिंक हमजा उनको बहुत अच्छी एडवाइस जो है वो दे सकते हैं कि कौन सी कंट्री जो है उसको अब पिक करना चाहिए। सबसे पहले हमजा, क्या हाल है, कैसे हैं आप? सर बिल्कुल ठीक। A1 सिंस डे वन। आप सुनाएं। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल। अब मुझे ये बताएं। नहीं सर, थैंक यू, आपने अपने YouTube चैनल पे इनवाइट किया है। चलिए मुझे ये बताएं हमजा कि सबसे पहले जब आपने ऑब्वियसली बहुत फ्लाइंग कलर के साथ आपने माशाल्लाह ए लेवल्स अपना कंप्लीट किया, ऑब्वियसली आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस थी, कनाडा जाने की भी, यूके आने की भी, यूएस जाने की भी। आपने यूके क्यों प्रेफर किया और किस यूनिवर्सिटी से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की? सर मैंने क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। इनिशियली मैंने यूके में अप्लाई किया था और कनाडा में, यूएस में नहीं किया था तब। सही। तो कनाडा में जहाँ अप्लाई किया था सारी यूनिवर्सिटीज में हो गया था, यूके में भी कुछ में हुआ था कुछ में नहीं हुआ था। लेकिन यूके जाने का यही मेरी वो थी कि उधर कंपेयर टू कनाडा और यूएस, यूके में 3 साल का अंडर था और कनाडा में यूएस में 4 साल, अगर कोऑप हो तो सही। 5 साल। सही। मतलब सबसे यही सुना था कि शॉर्टकट जिंदगी में नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मैंने शॉर्टकट ली और मेरे लिए बहुत अच्छा था। सही। और प्लस दूसरी वजह ये थी कि ए लेवल्स के रिजल्ट्स के बेसिस पे वो आपको एडमिशन देते हैं, एज अपोज टू यूएस और कनाडा जहाँ आपको एसएटी वगैरह मतलब एक्स्ट्रा एग्जाम्स देने सही। सही। होते हैं। तो मैं वो नहीं देना चाह रहा था, मतलब मैंने तो कहा ए लेवल्स पे ही अगर हो जाए तो मुझे ये बताएं कि अगर आपने किसी स्टूडेंट ने यूके एडमिशन लेना है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, जाहिर है आप रसल ग्रुप के अंदर पढ़े हैं, ऑब्वियसली बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है क्वींस मैरी। मुझे ये बताएं कि अगर किसी ने आना हो तो उसका क्या प्रोसीजर है, मतलब किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं यूके के अंदर आफ्टर ए लेवल्स? सर यूके बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ए लेवल्स में आप अच्छे ग्रेड्स लें और उसी बेस, क्योंकि ब्रिटिश सिस्टम है ना ए जी। लेवल्स जो पाकिस्तान में हम आते हैं, तो वो उसी उन्हीं ए लेवल्स के रिजल्ट्स के बेसिस पे आपको आगे एडमिशन मिलता है। आपको कोई एक्स्ट्रा टेस्ट, मेरे केस में मैंने आइल्स भी नहीं देना पड़ा क्योंकि मैं कैनेडियन था बाय बर्थ। सही। आपको यूके जाने के लिए अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको आइल्स देना है और आपको ए लेवल्स के रिजल्ट चाहिए बस, और आपको कोई एसएटी, कोई एंट्री टेस्ट कुछ नहीं चाहिए। सही। और उसके बाद ऑब्वियसली जब आप यूके आए तो कैसा लगा यूके आके, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े बड़े घर होते हैं, यूके में तो बिल्कुल आपके सामने ही है कि हालात कैसे हैं। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस व्हेन यू केम टू द यूके? सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी के बेस्ट 3-4 साल मेरे लंदन में ही गुजरे थे। सही। मतलब इट ऑल कम्स डाउन टू कि आपके अच्छे किस तरह के दोस्त बने आप, मतलब वहाँ आप सेटल हो सकते हैं नहीं हो सकते। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो वहाँ जाके काफी होम सिक हो गए थे और मतलब डिप्रेशन वगैरह में चले गए थे अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मेरा बहुत अच्छा था। मैं गया था, मतलब पहले हफ्ते तो आप थोड़ा सेटल होने में टाइम लग जाता है, फिर मैंने क्रिकेट की वहाँ टीम ज्वाइन कर ली। तो वहाँ एक दिन मेरे कोई दोस्त नहीं था, अगले दिन पहले क्रिकेट के सेशन में गया तो 20 दोस्त बन गए। तो फिर उस तरह मतलब सेटल इन काफी अच्छा हो गया था, बहुत अच्छे दोस्त बने थे और मतलब अभी भी आज तक वो दोस्त हैं। तो मेरा तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा उधर। अपने व्यूअर्स में बताना चाहूँ कि हमजा बहुत अच्छे क्रिकेट के प्लेयर हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों ही माशाल्लाह बहुत अच्छी करते हैं और पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट कंट्रीज में रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। बट एनीवेज, आपने फिर यूके से ही मास्टर्स क्यों नहीं किया? देन व्हाई यू वेंट टू यूएसए और किस यूनिवर्सिटी में आप गए? सर मास्टर्स यूके से इसलिए नहीं किया क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे ख्याल में, और मुझे बाकी फैमिली ने और लोगों ने भी एडवाइस दी थी कि मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। सही। यूके ऑब्वियसली छोटा सा मुल्क है, सैचुरेटेड है काफी कंपेयर टू यूएस या नॉर्थ अमेरिका इन जनरल, जहाँ मतलब ऑब्वियसली बड़ा मुल्क है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। हम्म। तो मैंने प्लान मेरा यही था, ग्रेजुएशन के बाद कुछ साल काम करूंगा और फिर मतलब फिर आगे देखूंगा वेयर इट गोज। तो मतलब मैंने फिर यूएस में अप्लाई किया मास्टर्स के लिए। मैंने यूके भी अप्लाई किया था और यूएस में भी किया था। यूके में मेरा हर जगह मतलब सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज, इंपीरियल, यूसीएल में हो गया था।
यूएस में भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में हो गया था। फिर एंड में मैंने चूज़ यूसी बर्कली किया था। उसकी वजह कोई ट्रायल अलमनाई। स्पेशल वजह यूसी बर्कली चूज करने की? उसकी वजह ये थी कि नंबर वन, वो तो फर्स्टली वो नंबर वन रैंक यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी है इन द वर्ल्ड। आई थिंक ये आईवी दूसरा आईवी मेरे में भी आती है, राइट? आईवी लीग की यूनिवर्सिटी में ही है ना यूएस? आईवी लीग जो है, आईवी लीग जो है वो ईस्ट कोस्ट की यूनिवर्सिटीज ठीक हैं, है, मैं वेस्ट कोस्ट में हूँ, ठीक है, सही है। कैलिफोर्निया में। तो वहाँ आईवी लीग एक सेपरेट ग्रुप है यूनिवर्सिटीज का, हम्म। वो ईस्ट में। तो इसमें मेरे कोर्स के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने मास्टर्स किया है, उसमें टॉप 10 में वो रैंक था। सही। तो मतलब ऑब्वियसली फिर अ, बाकी जहाँ भी हुआ था मेरे लिए चूज करना बहुत आसान हो गया था इधर आना, क्योंकि एक तो अच्छी रैंकिंग थी और और ये मास्टर्स 2 साल obviously- का था या 1 साल का था? नहीं सर, मैंने इधर भी शॉर्टकट लिया। मैंने 1 साल का मास्टर ढूंढा था, मतलब यूजुअली 2 साल का होता है। जी। तो मैंने ढूंढा था 1 साल का। तो वहां से मैंने 3 साल का अंडरग्रेड किया था और यहाँ से 1 साल का मास्टर्स, जो नॉर्मली 4 साल का अंडरग्रेड होना चाहिए, और 2 साल का मास्टर्स मैंने यहाँ 2 साल बचा दिए। सही। तो मतलब मैं जहाँ जाता हूँ मैं शॉर्टकट ही ढूंढता हूँ, और काम ना मुझे ज्यादा ये करना पड़े। बताएं, अच्छी बात है, मतलब आपका अगर कम टाइम में, कम छोटे टाइम में अगर डिग्रीज कंप्लीट हो रही हैं और आपकी आउटपुट वही आ रही है, तो मेरा ख्याल है कि इट इज़ हम्म। गुड चॉइस। स्टडीज़ में क्या डिफरेंस है? आपने दो बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज़ से दुनिया की अपनी एजुकेशन ली, क्या आपको डिफरेंस नजर आया यूके के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ थी और जो यूएस के अंदर? आपकी ज़ाहिर है सेमेस्टर सिस्टम है यूएस के अंदर और यूके में मोरलेस एनुअल सिस्टम है, क्या डिफरेंसेस हैं हमजा? सर डिफरेंसेस बहुत हैं। पहले तो आपके जो करिकुलम है उसका स्ट्रक्चर बहुत फर्क है। यूके में जो है आपके, यही आपके सेट नंबर ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं। आप जाते हैं, आपको जैसे मेरे केस में जो टेक्निकल डिग्रीज हैं, जैसे मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, उसमें मुझे मॉड्यूल्स दिए थे 3 इस सेमेस्टर में, और वही मुझे पढ़ने थे, मेरे पास ऑप्शंस नहीं थी। इधर में आया तो इधर बिल्कुल ही ऑपोजिट है सिस्टम। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होते हुए मैंने डेटा साइंस की भी क्लास ली थी, मैंने मशीन लर्निंग भी की है, और फिर मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट था सोलर एनर्जी सोलर पैनल रिसाइकलिंग में। तो मतलब बहुत ही डिफरेंट, यहाँ बहुत ओपन एंडेड है, जो कि मतलब अच्छा भी है बुरा भी है। कि मतलब अगर नया बच्चा 18 साल का छोटा बच्चा आ रहा है, तो मतलब वो थोड़ा सा लॉस्ट भी हो सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब किस डायरेक्शन में मैंने जाना है। और आप अपने सेकंड थर्ड ईयर में जाके आप अंडरग्रेड में यहाँ डिक्लेयर करते हैं अपना कोर्स। हम्म। यूके में बिल्कुल ऑपोजिट है। यूके में आप जिस चीज में आपका एडमिशन होता है आप वही पढ़ते हैं, और वही उसी के रिलेटेड आप क्लासेस लेते हैं। फिर पढ़ाने का भी तरीका काफी फर्क है। यूके में आपके लेक्चर्स होते हैं, फिर आपके ट्यूटोरियल्स और सेमिनार्स होते हैं, वहाँ प्रैक्टिस करते हैं पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ। यहाँ आपको लेक्चरर ही प्रैक्टिस कराता है, मतलब लेक्चर और ट्यूटोरियल सेमिनार एक ही कंबाइंड होता है, फिर उसके बाद ऑफिस आवर्स होते हैं। तो मार्क मतलब काफी फर्क है मार्क्स यूके में। लेना किस में आसान है? मतलब किस में इजी होता है आपके लिए नंबर गेन करना? ऑब्वियसली आपने पास भी करना है कोर्स, तो मतलब यूके में इजी था या दोनों में मुश्किल था? क्योंकि यूनिवर्सिटीज दोनों ही टफ थी, आसान यूनिवर्सिटीज तो नहीं है ऑब्वियसली। मुश्किल मुश्किल तो काफी था, लेकिन फिर अब तो इतनी ऑनलाइन रिसोर्सेज आ गई हैं, चैट जीपीटी आ गया और इस तरह की चेक है और वो चीजें, तो लोग कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम पे मतलब चेक था, लेकिन चैट जीपीटी नहीं था। लेकिन मुश्किल तो दोनों में है, आसान तो नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ज्यादा इसलिए आसान लगा था क्योंकि ए लेवल्स में जो मैं पढ़ रहा था वही मैंने उसकी आगे कंटिन्यूएशन थी। हम्म। मैंने फिजिक्स और मैथ पढ़ा था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मोर और लेस वही था। सही। मैं फिजिक्स और मैथ ही आगे पढ़ रहा था। तो वो थोड़ा सा, और फिजिक्स भी आपसे पढ़ी थी, और आप तो मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन से कम नहीं है आप। नहीं नहीं, आपने वो मुझे पढ़ाई इतने थी। बड़े साइंटिस्ट का ना तो मिला, मैं एक मामूली सा इंसान हूँ और जाहिर है मतलब मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है इतने बड़े साइंटिस्ट के आगे। जी हमजा, मुझे ये बताइए कि जो डिफरेंस, आपने दोनों लाइफ्स देखी हैं, आपने यूएस में भी काफ़ी टाइम गुजार लिया है, यूके में भी, तो डिफरेंस क्या है दोनों कंट्रीज़ की लाइफस्टाइल के अंदर? तो उस पर थोड़ी सी बताएं अपने फिर एक्सपीरियंसेस। डिफरेंस डिफरेंस भी मतलब एजुकेशन की तरह डिफरेंस में, लाइफस्टाइल में भी बहुत डिफरेंस है। लंदन में रहना तो मतलब इटसेल्फ एक पूरा एक्सपीरियंस है। काफी मतलब एक ग्लोबल विलेज की तरह, हर जगह से लोग आए हुए होते हैं। आप हम्म। डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और मतलब बाकी हर चीज में डाइवर्सिटी है, लोगों में, खाने पीने में, कल्चर में, हर चीज में। तो मतलब काफी उधर अच्छा एक्सपीरियंस रहा रहने का। और मतलब काफी वेल कनेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यस, और इस तरह की इसमें तो चीजें। कोई आप डाउट नहीं है, मतलब कहीं भी जाना हो आपने, लंदन में ट्रांसपोर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट आई बिलीव। ट्रांसपोर्ट तो वन ऑफ द बेस्ट है। और आपको मतलब ये लोग कहते हैं कि लंदन में गाड़ी रखना इज अ पेन।
एज अपोज टू द यूएस जहाँ आपको गाड़ी एक नेसेसिटी आपको चाहिए होती है। तो मतलब ये मुल्क काफ़ी मतलब बड़ा है यूएस। और यहाँ भी डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर एरिया पे और आपके स्टेट पे डिपेंड करता है। कैलिफोर्निया में मैं हूँ तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन लंदन मेरे ख्याल में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था रहने के लिए। और कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कौन सा कंट्री आप प्रेफर करेंगे, यूएस वर्सेस यूके? कौन सा कंट्री आप समझते हैं जब भी आप रह रहे हैं, अगर इन दो कंट्री में से एक कंट्री चूज करना पड़े तो विच वन इज बेस्ट फॉर यू एंड व्हाई? टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स पढ़ाई के लिए, जनरली लाइफ स्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल, मतलब अगर आप दोनों कंट्रीज की बात करें, आपने दोनों चीजें देखी हैं। अगर अगर एज अ स्टूडेंट अगर आपने कहीं जाना है, आपने पढ़ाई भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है और आपने एंजॉय भी करना है, तो लंदन तो मेरा नंबर वन ऑप्शन होगी। मतलब वहाँ एज अ स्टूडेंट आप बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, लेकिन एज अ प्रोफेशनल काम करने के लिए मेरा नहीं ख्याल लंदन या यूके एक आइडियल ऑप्शन है। मतलब वहाँ आप 9 to 5 अगर आप जॉब करें, उसके बाद आपको मतलब जितना आप डिजर्व करते हैं पैसे, उतना आपको बिल्कुल भी आपको इतनी इसमें सैलरी तो नहीं कोई होती डाउट नहीं है, कंपेयर टू द बहुत कम यूएस। सैलरीज हैं यूके के अंदर, इसमें तो। बहुत कम सैलरीज हैं और टफ वर्किंग कंडीशंस। मतलब मैं कभी ना उधर काम करूं, तो इसलिए मैं यूएस आया। अगर आपने जॉब नहीं करनी, अगर आपने अपना कोई बिजनेस सेटअप करना है, अगर आपने वापस अपने मुल्क जाना है और उधर फिर काम करना है, या कुछ भी उधर नहीं रहना परमानेंटली, या उधर जॉब नहीं करनी, तो फिर लंदन आना चाहिए आपको। मतलब वो एक्सपीरियंस करें उधर की लाइफ, वहाँ राइट। रहें, अ, काफी अपनी हिस्टोरिकल डिग्री लें सिटी जो है भी। ऑब्वियसली लंदन, और यूके इट्सल्फ बहुत हिस्टोरिकल कंट्री है और आना चाहिए बंदे को। वो लेकिन आप वाली बात है कि जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जॉब्स में उतने पैसे नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब आपकी जॉब उतनी रिवॉर्डिंग नहीं है। और आप जब आ रहे थे लंदन, आपने मुझे कॉल की थी, मैंने आपको तब भी कहा था सर ना आना यहाँ। लेकिन आप मेरी बात काम आते हैं, आपने पहले भी नहीं मानी, आप अभी भी नहीं मानते, आप आ गए। लेकिन अगर जॉब करने के लिए दोनों कंट्रीज को कंपेयर करना हो, तो मतलब 100% मतलब इधर अमेरिका इज मच बेटर। सही, क्या पता फ्यूचर में मैं अपने 5-6 साल यहाँ गुजारने के बाद, कोई पता नहीं है मेरा भी, कि मैं शायद कनाडा में या यूएस में मैं भी मूव कर रहा हूँ। नो नो, हु नोस, मतलब मैंने फ्यूचर आपको किसी पहले ही का। कहा था सर, आप मेरी बात नहीं मानते। आपने कहा कि मैं लंदन अब जाऊंगा, ये खुद रहे कि मुझे कह रहे कि लंदन ना हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरा भी जो एज अ प्रोफेशनल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, जो यहाँ पे ऑब्वियसली पाकिस्तान में ओ लेवल्स हम पढ़ाते हैं, एजुकेशन सिस्टम यूके का वन ऑफ द बेस्ट है। यहाँ सीखने को बहुत मिल रहा है जी मुझे कि बच्चों को पढ़ाया किस तरह जाता है और उनका करिकुलम डिज़ाइन किस तरह हुआ हुआ है। पाकिस्तान में तो हमने ऑलमोस्ट बिल्कुल। ओ लेवल्स को एफएससी बना दिया था, एक पैट सेट पैटर्न पे हम पढ़ाते थे। यूके में बहुत डिफरेंट है, यहाँ पर जो है ना वो प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा है बच्चों को। बेसिकली वो चाहते हैं कि बच्चे प्रैक्टिकली चीज़ों को समझें और उसको अप्लाई करना सीखें। पाकिस्तान में हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं। ओ लेवल्स का जो मैकेनिज्म जिस तरीके से हम पाकिस्तान में चलाते हैं, अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से उसकी डायनामिक्स जो है यूके में बहुत ज़्यादा बट्टा डिफरेंट है। बेस्ड है सर, आप रट्टे मरवाते हैं। वो स्टूडेंट्स आपको, आप जैसे इतने इंटेलिजेंट टीचर्स होते हैं, उनको पता है आगे पास्ट पेपर से पैटर्न ट्रेंड निकाल के उनको पता होता है अगले एग्जाम में क्या आना है। वो आप करना पड़ता है, बच्चों क्या को पता करें। चल मतलब जाता पाकिस्तान में कल्चर ये है कि हमने ए ग्रेड है। नहीं, लेके सही आना है, बात है। और यूके में ये ए ग्रेड लाना है, वो किसी तरह भी आपने लाना है तो वो लाना है, तो बिल्कुल मतलब ऐसा ही फिर है। आपको फिर और टाइम बहुत आप छोटा पढ़ते होता है हैं। पाकिस्तान में। देखे ना, सितंबर में हम सेशन स्टार्ट करते हैं, मार्च में खत्म हो जाता है, बीच में दिसंबर भी आना है, फिर धरने अलग और डिफरेंट तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अलग। तो मतलब यहाँ पर तो आपकी क्लासेस जो है सितंबर में स्टार्ट होती हैं, जुलाई तक चलती हैं। इवन जो ए लेवल्स के पेपर होते हैं, बच्चे आखिरी वीक तक आ रहे होते हैं, अपने टीचर्स के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में बच्चे चाहते हैं बस ग्रेड आए। मैं भी यही चाहता था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आ भी गया, तो तभी आगे उससे एडमिशन हुआ है। लेकिन हाँ, ये मतलब रियलिटी है कि यही इसी तरह होता और है। एक और लास्ट एडवाइस, अगर कोई बच्चा भी फॉर एग्जांपल ए लेवल्स में है या एफएससी में है और उसने कोई एक कंट्री पिक करना है, यूएस या यूके, आपके ख्याल में उसको क्या पिक करना चाहिए? इसका दोनों में एडमिशन लेट्स से हुआ हुआ है, विच कंट्री डू यू थिंक इज द बेस्ट फॉर द पर्सन? सर पहले तो आप, मैं मतलब मैंने तो ये किया था कि मैंने यूनिवर्सिटी देखी थी, कंट्री नहीं देखी थी पहले। अच्छा। यूनिवर्सिटी कौन सी टॉप अच्छी रैंक्ड है। दूसरा, आगे डिपेंड करता है आपने आगे क्या करना है। अगर आपने जॉब करनी है तो मेरे ख्याल में यूएस बेहतर ऑप्शन है। जैसे मैंने मास्टर्स खत्म किया, मैं अभी एज एन इंजीनियर एक जर्मन कंपनी है पॉलीटेक, उधर काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह। यहाँ जो स्टार्टिंग आपको जो सैलरी मिलती है, वो यूके के 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी शायद ना मिलती हो। हम्म। तो मतलब अगर आपने काम करना है इस तरह, कुछ साल का एक्सपीरियंस लेना है कॉर्पोरेट लाइफ का, तो आप यूएस आ जाएं। अगर आपने काम नहीं करना तो यूके बहुत अच्छा है। अगर आपने अपना बिजनेस करना है या कोई और काम करना है,
तो यूके बहुत अच्छा है, वहाँ डिग्री भी 3 साल की है, और मतलब अच्छी जगह भी बहुत अच्छी है रहने के लिए, और सही, यानी कि एक्सपीरियंस भी बहुत ठीक अच्छा है। है। और चलिए, थैंक यू सो मच हमजा, आपने इतना टाइम दिया और मेरे साथ जो है वो बड़ी ऑनेस्ट जो है अपनी ओपिनियन शेयर की, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी फ्यूचर में उन्होंने पिक करनी है यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी बहुत से लोग जो हैं वो यूके से यूएस आना चाहते हैं। मेरी जब कई स्टूडेंट्स से बात होती है, वो जी। कहते हैं कि हम यूएस के अंदर जो है वो एडमिशन लेना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, यूसीएल, क्वींस मैरी, मतलब कोई यूनिवर्सिटीज़ की कमी नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो चाहते ही हैं कि वो एक्सपीरियंस डिफरेंट अपना दूसरे कंट्री में जाके सीखें, डिफरेंट चीज़ें सीखें। सो आई थिंक कि और ये भी ऐसा एक और चीज, अगर आप यूएस आए, यहाँ आप अंडरग्रेड कर रहे हो, तो यहाँ बहुत सारे सेमेस्टर अब्रॉड या ईयर अब्रॉड प्रोग्राम होते हैं कि आप यहाँ रहते हुए ही एक सेमेस्टर आप यूके जाके कर लें, या यूरोप में किसी कंट्री में जाके किसी यूनिवर्सिटी में कर लें। तो उनकी वो लिंक हुए हुए होते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ, तो आप मतलब दोनों कंट्रीज में भी आप यहाँ यूएस में रहते हुए आप पढ़ सकते हैं आराम से। सही। सो थैंक यू सो मच हमजा फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, अगर उनको कोई भी क्वेश्चन है यूएस से रिलेटेड या यूके से रिलेटेड, तो अपने मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आई विल बी डेफिनेटली, हमजा से मैं पूछ के, या जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो थैंक यू सो मच हमजा फॉर कमिंग इन टू माई चैनल, थैंक यू एंड सर, थैंक यू। thank you so much viewers for watching this video. Amir Hassan signing off.